राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल डिकोड लाइफ विद जय में आपका स्वागत है। नमस्ते साथियों, भगवद गीता के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 1 अर्जुन के विषाद योग से शुरुआत कर रहे हैं। यहीं से महान संवाद वास्तव में शुरू होता है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। महाभारत का महायुद्ध कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच होने वाला है। गीता की शुरुआत राजा धृतराष्ट्र और उनके सारथी सलाहकार संजय के बीच संवाद से होती है। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता और हस्तिनापुर के अंधे राजा थे। अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक प्रेम और पक्षपात के कारण वे युद्ध को रोक नहीं सके। वे स्वयं युद्धभूमि नहीं देख सकते थे, इसलिए कुरुक्षेत्र का दृश्य सुनने के लिए उन्हें संजय पर निर्भर रहना पड़ा। संजय, जो धृतराष्ट्र के मंत्री और सारथी थे, महर्षि व्यास ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। इस वरदान के कारण संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध का पूरा दृश्य दूर से भी देख और सुन सकते थे। गीता में हम संजय द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाई गई युद्धभूमि की सजीव झलक पढ़ते हैं। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्थात पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। अर्थात, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र की यह पहली पंक्ति महाभारत के युद्ध और गीता का प्रारंभ है। यह केवल एक सवाल नहीं, बल्कि मानव हृदय की द्वंद्व स्थिति को दर्शाता है, जहां मोह, पक्षपात और धर्म की परीक्षा साथ साथ उपस्थित होते हैं। संजय बोले, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमे राजा वचनमब्रवीत। अर्थात, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। यह श्लोक केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि दुर्योधन के मनोभाव, भय, रणनीति और गुरु पर निर्भरता को उजागर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि बाहरी शक्ति से अधिक अंतर्मन की स्थिरता ही किसी भी युद्ध में विजय दिलाती है। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीनता। अर्थात, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन की यह पंक्ति केवल युद्ध की सूचना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म मानसिक रणनीति है। यह हमें याद दिलाती है कि रिश्तों और ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब उनका प्रयोग धर्म के पक्ष में हो, न कि केवल व्यक्तिगत द्वेष के लिए। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थात, इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये श्लोक पांडव सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करते हैं और दर्शाते हैं कि महाभारत केवल पांडव कौरव युद्ध नहीं, बल्कि अनेक शक्तिशाली राज्यों और नायकों की भागीदारी का विराट संग्राम था। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। दुर्योधन अपने गुरु को सम्मान पूर्वक संबोधित कर कहता है, हे आचार्य,
अब आप हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम जान लीजिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में आत्ममूल्यांकन और नेतृत्व का महत्व कितना आवश्यक है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे महाशूर वीर हमारे पक्ष में हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि किसी भी संघर्ष में अपनी टीम की प्रमुख शक्तियों का सम्मान और सही मूल्यांकन सफलता का आधार है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अर्थात और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, हमारे पास केवल प्रमुख महारथी ही नहीं बल्कि अनेकों ऐसे वीर भी हैं जिन्होंने मेरे लिए प्राणों की आशा तक त्याग दी है। वे सभी युद्धकला में दक्ष और विविध शस्त्रों से सुसज्जित हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में केवल बड़े नाम नहीं बल्कि अनगिनत समर्पित योद्धाओं की निष्ठा ही वास्तविक शक्ति होती है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीमधारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। दुर्योधन कहता है, हमारी भीष्म पितामह द्वारा रक्षित सेना असीम और अजेय है, जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर विजय पाना संभव है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि युद्ध या जीवन के किसी संघर्ष में नेतृत्व और मनोबल निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन अतिआत्मविश्वास कभी-कभी वास्तविक परिस्थिति का सही आकलन छुपा सकता है। अनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन का संदेश है, हे योद्धाओं, आप सब अपनी अपनी स्थिति पर दृढ़ रहें और सभी दिशाओं से केवल पितामह भीष्म की रक्षा करें। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष या परियोजना में मुख्य आधार को सुरक्षित रखना सफलता का मूल तत्व है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। अर्थात कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना जैसी ऊंची ध्वनि से शंख बजाकर कौरवों में उत्साह का संचार किया और युद्ध के प्रारंभ का बिगुल बजा दिया। यह श्लोक हमें सिखाता है कि नेतृत्व की एक निर्णायक पुकार पूरी टीम को उत्साहित कर सकती है और कार्य की दिशा निर्धारित कर सकती है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोभवत्। अर्थात इसके पश्चात शंख और नागारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। भीष्म के शंखनाद के बाद समूची कौरव सेना के शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंहे एक साथ गूंज उठे, जिनकी भयंकर ध्वनि से पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध की चेतावनी से कांप उठा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सामूहिक उत्साह और संगठित प्रयास किसी भी आरंभ को विराट और प्रभावशाली बना देते हैं। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। अर्थात इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए।
सफेद घोड़ों से सुसज्जित उत्तम रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाकर यह घोषणा की कि उनका युद्ध धर्म और न्याय की रक्षा के लिए है। यह क्षण महाभारत के युद्ध की आधिकारिक शुरुआत और पांडवों के अडिग संकल्प का प्रतीक है। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थात श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाकर धर्मयुद्ध का ऐलान किया। यह श्लोक बताता है कि धर्म के लिए लड़ने वालों के पास केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि अपने विशेष गुण और दिव्य सामर्थ्य भी होते हैं जो उन्हें विजयी बनाते हैं। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख और नकुल सहदेव ने क्रमशः सुघोष व मणिपुष्पक शंख बजाकर युद्ध के लिए अपनी तैयारी और धर्म के प्रति अपने अटल संकल्प का उद्घोष किया। यह श्लोक हमें सिखाता है कि धर्म की विजय निश्चित है और हर योग्य सदस्य की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दधमुः पृथक पृथक। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और वीर अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग दिशाओं से अपने शंख बजाकर धर्मयुद्ध की घोषणा की। यह श्लोक सिखाता है कि महान उद्देश्य के लिए जब विविध प्रतिभाएं एकजुट होकर कदम बढ़ाती हैं, तो उनका सामूहिक संकल्प अजेय बन जाता है। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। अर्थात और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। पांडवों के शंखों की गूंज से आकाश और पृथ्वी कांप उठे और कौरवों के मन भय से विदीर्ण हो गए। यह श्लोक बताता है कि धर्म की सामूहिक शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि वह अधर्म को भीतर से हिला सकती है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन बोले, सेनयोरुभयोर मध्य रथं स्थापय मेच्युत। अर्थात हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर खड़े हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। धर्मयुद्ध की शुरुआत से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उनका रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा करें, ताकि वे उन योद्धाओं को देख सकें जिनके विरुद्ध उन्हें युद्ध करना है। यह क्षण अर्जुन के भीतर के गहरे द्वंद्व और गीता के उपदेश की भूमिका तैयार करता है। यावदेतान् निरीक्षेहन् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख लूं कि इस युद्धरूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब तक वे युद्ध की इच्छा रखने वाले कौरव पक्ष के योद्धाओं को ध्यानपूर्वक देख न लें और यह न समझ लें कि किनके साथ उनका युद्ध होगा, तब तक रथ को दोनों सेनाओं के बीच ही खड़ा रखें। यह श्लोक अर्जुन के मन में उठ रहे द्वंद्व और युद्ध से पहले की आवश्यक स्पष्टता का प्रतीक है।
योत्स्यमानान्वेक्षेहण य एतेत्र समाप्ता है। धाता राष्ट्रीय दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन कहते हैं, मैं उन सभी योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं और जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित साधने के लिए कौरव सेना में खड़े हैं। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि गलत नेतृत्व और अधर्म का साथ देने वाले भी उसी अन्याय में सहभागी बन जाते हैं। संजय बोले, एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थात हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो। यह क्षण अर्जुन के भीतर आने वाले मोह और गीता के उपदेश की नींव रखता है, जहां भावनात्मक आसक्ति और धर्म पालन के बीच वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्थात इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं, दादों, परदादों, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और स्नेहियों को भी देखा। अर्जुन ने दोनों ओर के युद्धभूमि में अपने पिता तुल्य बुजुर्गों, दादाओं, गुरुओं, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभचिंतकों को देखा। यह दृश्य उनके हृदय को करुणा और मोह से भर देता है और आगे चलकर वही गहन संवाद, गीता का उपदेश प्रारंभ होने का कारण बनता है। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम्ब्रवीत्। अर्थात उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। कुंती पुत्र अर्जुन ने जब अपने सभी प्रियजनों को युद्धभूमि में देखा तो वे गहन करुणा और शोक से भर उठे और शिथिल मन से आगे बोलने लगे। यही वह मोड़ है जहां से अर्जुन का आंतरिक द्वंद्व आरंभ होता है और भगवद गीता का अमर उपदेश प्रारंभ होने की भूमिका तैयार होती है। अर्जुन बोले, दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदायक देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही परिजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मुख सूख रहा है। यह श्लोक अर्जुन के गहरे मानसिक संघर्ष और करुणा को दर्शाता है और आगे आने वाले गीता उपदेश की शुरुआत का आधार बनाता है। गांडीवं स्रंस्ते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। अर्जुन कहते हैं, मेरे शरीर में कंपकंपी हो रही है, रोमांच हो रहा है। गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। यह श्लोक दर्शाता है कि कैसे गहरा मानसिक द्वंद्व शरीर और मन दोनों को अस्थिर कर देता है और यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश अत्यंत आवश्यक हो जाता है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अर्थात हे केशव,
मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदायक मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे सब लक्षण विपरीत दिखाई दे रहे हैं। अपने ही स्वजनों को युद्ध में मारकर मुझे कोई शुभ परिणाम नहीं दिखता। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन का मन मोह, करुणा और धर्म संशय से घिर गया है, और यही आगे श्री कृष्ण के गहन उपदेश का प्रारंभिक आधार बनता है। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च, किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न सुख। हे गोविंद, हमारे स्वजनों को मारकर प्राप्त राज्य, भोग और जीवन का कोई लाभ नहीं है। यह श्लोक अर्जुन के हृदय की गहन करुणा और भौतिक वस्तुओं से विरक्ति को दर्शाता है और गीता के उस संदेश को उजागर करता है कि सच्चा सुख केवल धर्म और आत्मिक शांति में है। येषामर्थे कांक्षिता नो राज्य भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख की इच्छा रखते हैं, वही प्रियजन आज युद्ध में अपने प्राणों और धन को त्यागने को तैयार खड़े हैं। यह श्लोक सिखाता है कि सच्चा सुख केवल संबंधों और नैतिकता के साथ है। यदि वे न रहें तो कोई भी सफलता निरर्थक हो जाती है। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः, मातुलाः शलाः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। अर्थात, गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि युद्ध में उनके गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी खड़े हैं। यह श्लोक बताता है कि जब अपने ही लोग प्रतिद्वंद्वी बन जाएं, तो कोई भी युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि गहरी आत्मिक परीक्षा भी बन जाता है। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। अर्थात, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, चाहे तीनों लोकों का राज्य क्यों न मिले, मैं अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के राज्य के लिए तो यह प्रश्न ही नहीं है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि असली जीत मानवीय करुणा और रिश्तों को सुरक्षित रखने में है, न कि बाहरी सत्ता में। निहत्य धार्तराष्ट्राः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन। अर्थात, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कोई प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि इन आत्ताइयों को मारने पर भी हमें पाप का ही अनुभव होगा। यह श्लोक सिखाता है कि न्याय के नाम पर हिंसा करने में भी आत्मा को द्वंद्व का सामना करना पड़ता है और सही गलत का निर्णय केवल बाहरी नियमों से नहीं, गहरी आत्मचेतना से होता है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात, आथ हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही कुटुंबियों को मारना हमारे लिए उचित नहीं। उन्हें मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यह श्लोक सिखाता है कि सच्चा सुख केवल प्रेम और संबंधों में है,
महत्वाकांक्षा या सत्ता के लिए अपने ही लोगों को नष्ट करना आत्मा को कभी संतोष नहीं दे सकता। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातम् कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थात यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कौरव लोभ में अंधे होकर कुल विनाश और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते, पर हम जो इसके परिणामों को जानते हैं, हमें इस पाप से दूर रहना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि दूसरों की गलतियों से प्रभावित हुए बिना हमें अपने विवेक और धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलंकृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन कहते हैं, कुल का नाश होने पर उसके सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म नष्ट होने पर पूरा वंश अधर्म से भर जाता है। यह श्लोक बताता है कि युद्ध या हिंसा केवल शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाती, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली सांस्कृतिक और नैतिक हानि का कारण बनती है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। अर्थात हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और इससे समाज में वर्णसंकर अर्थात सामाजिक और सांस्कृतिक अव्यवस्था फैलती है। यह श्लोक चेतावनी देता है कि नैतिक पतन सबसे पहले परिवार और अगली पीढ़ियों को प्रभावित करता है, इसलिए धर्म और संस्कारों की रक्षा हर युग में अनिवार्य है। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो ह्येषा लुप्तपिंडोदक क्रिया है। अर्थात वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, वर्णसंकर कुलघातियों और उनके वंश को नरक में ले जाता है और श्राद्ध तर्पण की क्रियाओं के नष्ट होने से उनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यह श्लोक चेतावनी देता है कि व्यक्तिगत लालच से प्रेरित हिंसा केवल वर्तमान को नहीं बल्कि अतीत और भविष्य दोनों को गहराई से प्रभावित करती है। दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्थात इन वर्णशंकरकारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, वर्णसंकर से उत्पन्न दोषों के कारण कुलघातियों के शाश्वत कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि युद्ध, हिंसा या अनियंत्रित लालच केवल लोगों को नहीं बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को भी मिटा सकता है। उत्सन्न कुलधर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जिन लोगों का कुलधर्म नष्ट हो गया है उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। यह श्लोक चेतावनी देता है कि जब समाज अपनी नैतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को खो देता है तो उसका परिणाम दीर्घकालिक दुख और आत्मिक अंधकार के रूप में सामने आता है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यता। अर्थात हाँ, शोक,
हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। अर्जुन कहते हैं, हाय, राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यह बड़ा पाप है। यह श्लोक लोभ से उत्पन्न हिंसा और आत्मग्लानि का गहरा दर्पण है, जो आज भी नैतिक निर्णयों में हमें चेताता है। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षिमतरं भवेत्। अर्थात यदि मुझ शस्त्ररहित एवं सामना न करने वाले को शत्रु हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन कहते हैं, यदि मैं निःशस्त्र होकर भी कौरवों के हाथ मारा जाऊं तो यह युद्ध करके पाप करने से अधिक कल्याणकारी होगा। यही मानसिक अवस्था अगले अध्याय में श्री कृष्ण के उपदेश गीता का वास्तविक प्रारंभ के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। संजय बोले, एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। अर्थात रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्यागकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। संजय वर्णन करते हैं, शोकग्रस्त अर्जुन ने अपना धनुष बाण त्याग दिया और रथ में बैठ गए। यह श्लोक पहले अध्याय का समापन करता है और भगवद्गीता के उपदेश के द्वितीय अध्याय के आरंभ का मंच तैयार करता है। तो दोस्तों, इस अध्याय का समापन अर्जुन के साथ होता है, जो पूरी तरह से निराश और अश्रुपूर्ण होकर युद्ध से इनकार करते हुए रथ के आसन पर बैठकर धनुष बाण एक तरफ रख देते हैं। अर्जुन के आंतरिक संकट का यह दृश्य उस केंद्रीय समस्या का रूप लेता है जिसका शेष गीता में समाधान किया जाएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक दुविधा है जिससे कोई भी व्यक्ति जो किसी कठिन विकल्प का सामना कर रहा हो खुद को जोड़ सकता है। अध्याय 1 हमें यह भी दिखाता है कि अपने संदेहों को स्वीकार करना ही वास्तविक स्पष्टता की ओर पहला कदम है। इस अध्याय ने हमें अर्जुन की दुविधा और युद्धभूमि में उसकी मनःस्थिति को समझने का अवसर दिया। अगले एपिसोड में कृष्ण उस शाश्वत ज्ञान को प्रकट करना शुरू करते हैं जो अर्जुन की दुविधा का उत्तर देता है। अगले वीडियो में हम दूसरे अध्याय में गहराई से जाएंगे, जहां श्री कृष्ण कर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और योग का अद्भुत संदेश देते हैं। इसे देखना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।